हेलो बच्चा पार्टी, प्रकाश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश राज। बच्चा पार्टी, आज जो है ये दूसरा दिन हो गया है फॉर एग्जाम 2027, यानी कि 2027 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम जो देने वाला बच्चा है वो जो है दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक इसमें हम डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन 1 2 पढ़ाई हो चुका है। ये सब जितना पढ़ाई हो रहा है ये जो है एग्जाम से रिलेटेड है और ये एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्याख्या करें 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, इसका जो है व्याख्या करना है। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक में भी पढ़े हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा भी दिए हैं। आप लोग जो है ऑफलाइन में पढ़े होंगे जरूर। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे कैसे, इसको ए मान लेते हैं और ये क्वेश्चन को हम लोग बी मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, ए, इसको बी मान लेंगे। पहले ए वाला को जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा माना कि ए क्या, माना कि ए बराबर क्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 लिखा है, 13 जोड़ 13। अब देखिए 13 का फैक्टरवा करेंगे तो उसमें एक आता है कि नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे एक छुपा है उसके गुना में। तो प्लस से इधर प्लस से इधर अलग अलग हो रहा है। अब दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन कहते हैं एक जैसे संख्या को। तो इधर जो है 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि 13 जो है हम लोग का कॉमन निकल जाएगा। तो ई वाला में क्या क्या बच रहा है, 7 गुना 11 है ना बच रहा है, 7 गुना 11। आप देखिए यहाँ पे जोड़ 13 तो ही निकल गया था, इसमें कभी 13 निकल गया है। तो क्या बच रहा है, एक बच रहा है ना। यही चीज बच्चा सबको नहीं समझ में आता है। तो 13 है तो 13 लिख देंगे, 11 के पहला 7 पढ़ेंगे तो 11 7 77, एक जोड़ देंगे तो 78। इधर पूछक चिन्ह नहीं है तो गुना चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे हो गया 78। क्या गया 78। तो 78 आ गया। तो 78 का जो है आप रफ वर्क कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, रफ वर्क, यानी कि 78 का जो है गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जो फैक्टर कहते हैं। फैक्टर निकाल दीजिएगा। ये 2 से लगेगा, 2 3 6 1 बचा, यानी कि 18। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 3 से लगेगा, 3 कम 3 और 3 3 9 13 आ गया। अब देखिए क्या क्या है तो 13 है तो 13 लिखा जाएगा। हम लोग किसका तोड़े हैं तो 78 के तोड़े हैं, तो 78 वाला लिख लीजिएगा। 78 वाला सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं पहले। क्या 13 गुना 2 गुना 3 लिख लीजिए, चाहे 3 गुना 2, कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग फैक्टर आ गया, इसमें व्याख्या करना था। तो ये कौन संख्या है, तो ये भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो आप लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या ये जो है ये अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है। गुणनखंडों का गुणनफल है, पूर्ण विराम। अतः क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा क्या है, तो भाज्य है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह भाज्य क्या है, भाज्य है। दिक्कत नहीं, दिक्कत तो जैसे ये हम सोल्व किया वैसे इसको बी मानकर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बी मानकर सोल्व करेंगे। तो इसको मान लीजिए कि बी, लिख दीजिएगा पुनः कुछ भी पुनः है लिख दीजिएगा पुनः। बी बराबर क्या है, 7 गुना 6 गुना 5
गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। देखिए 5 का भी फैक्टर वाला निकालिएगा तो 5 गुना 1, उससे गुना में कुछ नहीं है तो 1 है इधर, प्लस से इधर ये पूरा डिजिट हो जाएगा, प्लस से इधर ये पूरा डिजिट हो जाएगा, जिस प्रकार से इधर से निकाले हैं। अब दोनों में क्या देखना है कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें देखिए 5 है कॉमन, इसमें भी 5 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, कान पकड़ के नाच कर देंगे, कान पकड़ के नाच नहीं, मतलब 5 को क्या करेंगे, जो है कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जैसे ले रहे हैं तो इसमें से क्या क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल गया ना, तो 4 गुना 3 गुना 2, एक लिखिए चाहे मत लिखिए, एक से गुना कीजिएगा उतना ही आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसमें क्या कॉमन निकल गया था, 5 निकल गया था, तो बच क्या रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 लिख देंगे। अब इसका ध्यान दीजिए क्या करना है, देखिए 5 जगह गुना, सबका गुना करके जोड़ दीजिए, तो सबका गुना कीजिएगा ना, सबका गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो 1008 आएगा, 1008 आ जाएगा, 1008 आता है, ठीक है। अब 1008 का हम लोग क्या निकालेंगे, रफ वर्क में समझा रहे हैं, ये सब निकालना नहीं है, ये समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। 1008 का आप निकाल दीजिएगा फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 0 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 से 4, फिर 2 से लगेगा तो 25, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर क्या 2 से लगेगा तो 2 कम 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से लग जाएगा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से लगेगा 3 सते 21, दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पे देखिए 5 लिख देंगे गुना 1008, 1008 को हम तुरंत रहते क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 है, 1 2 3 4, गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखिए यहाँ पे गुणनखंड में आया है कि नहीं, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। आप लोग लिख लीजिएगा कि बी अभाज्य 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 गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल है, क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य है, क्या है, यह एक भाज्य है, यह क्या है, भाज्य है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करेगा। ये रफ वर्क है, करना होगा तो कीजिएगा, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसको बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, तो इसको वीडियो को स्किप करना पड़ेगा, क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5 रूट अंडर 2x माइनस 3 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद जो दिया है उसमें शून्य का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। और जो है द्विघात बहुपद में शून्य को निकालने से पहले एक फॉर्मूला होता है, यानी कि डी पता किया जाता है सबसे पहले। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, ये फॉर्मूला याद करना है। तो डी निकालेंगे, चलिए सबसे पहले जो है डी निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा कि डी बराबर b² माइनस 4ac। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें b कौन है, तो b जो है 5 रूट अंडर 2 लिखा है, तो 5 रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, फॉर्मूला में 4, ए कितना दिया है, तो ये दिया है 4, तो 4 लिखिए, जो गुणांक में है ना उसको लिखना है 4, एक्स मत लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सी क्या देखना है, तो सी क्या है, माइनस में 3 है, साइन के साथ चलना है, माइनस में क्या है 3 है, तो -3 ले लेंगे। अब इसको देखना है 5 का भी स्क्वायर है या रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है,
और रूट 2 का स्क्वायर कटाइएगा तो रूट से जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 25 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 5 रूट अंडर 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 हो गया। और कुछ चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए पूरा एक साथ हम सोल्व करते हैं, तो देख लीजिए साइन मिला लीजिए, माइनस माइनस क्या जगह प्लस, अच्छा चुका 16 और 16 16 बत्ती सोचिए 48, 48 हो जाएगा, सोचते हैं 48, यानी कि 50 हो और 48 को जोड़ेंगे तो 0 में 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि डी के मान हम लोग को पता चल गया कि ये 98 आएगा। क्या आएगा 98 आया है। डी का मान पता चल गया, तो ज्ञात हम लोग को क्या करना है शून्य का ज्ञात करना है। तो लिख दीजिएगा शून्य बराबर, शून्य के बराबर क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी आप प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है, प्लस माइनस रूट अंडर डी आप बाटा में 2a होता है, क्या होता है 2a, इसी पर तो मान रख देना है, बना देना है। देखिए माइनस बी कह रहा है, माइनस बी यानी कि बी क्या है, तो बी है चिन्ह दे देंगे माइनस का, बी है 5 रूट अंडर 2, तो 5 रूट अंडर 2 अब प्लस माइनस रूट डी कितना है रूट डी जो है 98 आया है, यहाँ पे रूट डी जो है 98 लिख देंगे। अब बाटा कह रहा है 2a कह रहा है ना, तो 2 लिख देंगे और गुना ए का मान क्या है, तो ए के जो है गुणांक 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसको देखिए सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये रूट 98 वाला का जो है सोल्व कर लेते हैं, रफली वर्क करेंगे, रफ वर्क ये जो है मन कर कीजिएगा नहीं तो अपना डायरेक्ट समझ लीजिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। देखिए 98 क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक कर देगा हासिल यानी कि 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 49 हो गया, तो 7 सत्ते 49। देखिए सेम सेम आ रहा है तो इसको साथ ही एक ही लिखते हैं 7, समझ आ रहा है ना। आप बाकी कितना बचेगा रूट में 2 बचेगा, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि माइनस 5 रूट अंडर 2 अब प्लस अब प्लस माइनस क्या है 7 कॉमन आ जा रहा है तो 7 बाहर निकाल देंगे, अब बच क्या जा रहा है जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूटे में रह जाता है, जिसका जोड़ा लग गया बाहर निकल जाता है। अब देखिए नीचे काम करेंगे 4 दूनी 8। अब इसको अलग अलग सोल्व हम लोग करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में दिया है ना, तो प्लस वाला पहले सोल्व कर लेते हैं। तो लिख देंगे क्या 5 रूट अंडर 2 5 रूट अंडर 2 प्लस वाला काम करते हैं प्लस 7 रूट अंडर 2, अब बाटा में हम 8 इसे लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, हम दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, इसको इरेज कर लेते हैं। उसके नीचे आप सोल्व कीजिएगा, इसके नीचे सोल्व कीजिएगा क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, यहाँ पे एक चीज समझना है रूट 2 तो एक जैसा है ना, अब -5 7 तो ये +7 -5, तो 7 में से 5 क्या करेंगे घटा देंगे, तो घट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 2 लिख लीजिएगा। अब देखिए 2 लिखा गया, अब दोनों के साथ जो है रूट 2 ही लिखेंगे, अब बाटा में 8 है तो 8 लिख देंगे, 2 के पावर से कटा देंगे 4 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हम लोग का आ गया रूट 2/4, रूट 2 क्या आ गया 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये प्लस वाला जैसे सोल्व किए हैं वैसे जो है माइनस वाला भी सोल्व हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वेश्चन लिख लीजिएगा -5 रूट अंडर 2 और -7 रूट अंडर 2 बाटा में आपका 8 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जो है सोल्व कीजिए। देखिए माइनस इसके आगे है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह जो है रहता है माइनस से आगे, तो 7 5 कितना होता है 12। अब रूट 2 को जो है कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 ये लिखाएंगे और नीचे 8 है तो 8 हो जाएगा। अब कटा दीजिए 4 के पार से कट जाएगा, 4 के 12 और 4 दूनी 8 है, ठीक है। अब नहीं कटने वाला है, यहाँ पे -3 रूट अंडर 2 और बाटा में 2, यही आपका एक आंसर हो जाएगा, आपका एक ये आंसर हो जाएगा।
तो प्लस माइनस है, तो यही हम लोग को शून्य ज्ञात करना था, जो बन गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है रिवाइज आप लोग करते रहिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप 5 पे ध्यान दीजिए। कह कि यदि बहुपद पी एक्स के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 5, तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -30, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के मान दिया है -30, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5, तो पी एक्स ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? पी एक्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है पी एक्स, क्या होता है पी एक्स बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला याद करके रख लीजिएगा, ठीक है, पी एक्स याद करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग को एक्स स्क्वायर का मान नहीं दिया तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस चिन्ह तो माइनस, तो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 5, तो पूरा के साथ हम 5 लिख सकते हैं, और इसके गुणांक में एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए आप क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा बराबर -30, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना रखना है माइनस में 30, इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x है तो 5x प्लस माइनस माइनस में 30, यही चीज ज्ञात करना था, यही आंसर हो गया आपका, इसमें कुछ है नहीं है। इस प्रकार के सवाल देखिए के जो है बच्चा डर जाएगा, लेकिन आंसर जो है इसका सबसे शॉर्ट है, इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 6 नंबर पढ़ाई होगा, इसके बाद 6, 7, 8 जितना पढ़ाई हो जाए। तो ये डेली का डेली जो है क्लास 2 बजे से चलेगा, आप लोग जो डेली क्लास में जुटिए, और जो है लाइक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अभी से तैयारी करते रहिए, तब 400 प्लस मार्क्स आ सकता है। जो अभी से तैयारी नहीं करेगा, जाकर लास्ट में करेगा, तो उसका कभी भी जो है 400 प्लस मार्क्स लाना बहुत कठिन हो जाएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।